ये लोभी बना दी, वो लोभी बना दी, इसको मारो, उसको हटाओ, उसको पीटो, थक के मर जाएंगे अपन। कुछ मिटने वाला नहीं। मच्छर नहीं मिटे तो वो क्या मिटेंगे। ये मनुष्यों को एक बड़ा तमाचा है। मच्छरों के पीछे तो सारी पार्टियां, सारी जातियां मनुष्यों की पड़ी हुई है। मच्छर नहीं मिटा सके, मिट ही नहीं सकते। सृष्टिकर्ता की लीला है। अब क्या करो, मच्छरों को मिटाने में मत लगो, मच्छरदानी लगा दो, जान छूटे, लाइट लगा दो, है? फिर भी कभी कभी काटेगा तो हाय रे, मच्छरदानी था भी घुस गया, हाय रे। चलो घुस गया तो घुस गया, हो गया तो हो गया। थोड़ा देर खम खम जप करो ताकि मच्छर का जहर खून में ना घुसे, ज्यादा लीवर खराब ना हो। बाकी मच्छरों को मारने और भगाने में लग जाओगे तो रात भर सोओगे नहीं, पागल हो जाओगे। वो करते रहे हर तू वहां सोहम सोहम करके सो जा। नारायण हरि नारायण हरि। कभी जमाई ऐसा कर दिया, कभी लड़की का ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया। ये तो होता ही रहता संसार। ऐसा समझकर आप जीवन मुक्त होकर रहो। कोई चिंता, भय, शोक, परिस्थितियां आपको दबो न सके। ऐसा उपदेश देव ऋषि नारद जी का सुखदेव जी को निमित्त बनाकर दुनिया वालों को मिला। आपको निमित्त बनाकर करोड़ों लोगों को मिलेगा। समझ गए? नारायण नारायण नारायण। ओम शांति शांति। महिमा में दृष्टा भाव से, चैतन्य भाव से कभी भी च्युत नहीं होता। उसी परमेश्वर का नाम है अच्युताय नमः। सुबह सुबह को केशवाय नमः, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का आत्मा हो बैठा है और मेरा आत्मा भी होकर बैठा, उसे मैं नमन कर। माधवाय नमः, जिसकी सत्ता से फूलों में, गन्ने में और फलों में मधुरता है, जल में मधुरता है, माँ के वात्सल्य में मधुरता है, उस माधवाय नमः। मैं उस माधव को नमन करता हूँ। कितना कील, कील वो लोहे का नहीं, ये तो अमृतमय कील है। लगे रहो उस कील से। अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। गो माना इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा जो विचरण करेगा अभी स्फुरित हुआ है, इसको नमन करता। गोपालाय नमः, इंद्रियां थक जाएगी और रात को आके उसमें डूबेगी, इसलिए गोपाल उसी का नाम। हाँ, ऐसे करते करते सुबह ईश्वर में मन लगाओ। देखो दिन कैसा सुंदर सुहावना होता है। फिर दोपहर को थोड़ी देर ऐसी संध्या कर लो। एक एक दो दो घंटे में ऐसा ईश्वर में मन लगाने की संध्या कर लो। तुम्हारा व्यवहार भी मस्त हो जाएगा और काम धंधा और पढ़ाई लिखाई भी मस्त हो जाएगी। एक एक दो दो घंटे में थोड़ी देर ईश्वर में मन लगाओ, फिर काम करो। क्या ख्याल है? तो काम बिगड़ेगा, नपास हो जाएंगे। नपास को नपास कर देंगे। हम पढ़ते थे तो सभी परीक्षाओं में पहला ही नंबर आता था, ज्यादा मेहनत भी नहीं करते थे। हम जब पढ़ते थे ना, बबलू थे, तो पहला ही नंबर आता था। ऐसा नहीं कि हम नपास हो जाते थे। पास पास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मॉनिटर रहते थे स्कूल में। उस स्कूल में 1000 बच्चे थे, मैं एक ही था। स्कूल में मेरा वक्त था, मेरे को बहुत मान मिलता था। समझे? वो जिनकी स्कूल थी, वो स्कूल के मालिक मेहता साहब और उसकी पत्नी मनोरमा बहन मुझे खास बुलाकर क्या लाए, कैसा प्रसाद, बहुत स्नेह करते थे।
वो ब्राह्मण थे, किसी का लेते नहीं थे, लेकिन मेरे टिफिन में से बड़ा सम्मान करते थे। मैं तो बच्चा था तब भी। ईश्वर में मन लगाओ, बस हो गया, ठीक बात है। आप ईश्वर को चाहोगे तो आपको सब चाहेंगे, क्योंकि ईश्वर तो आकर्षण का केंद्र है, आनंद का केंद्र है, करुणा का पुंज है, स्नेह की सरिता है। जो भी सद्गुण है वो ईश्वर से ही आए, और दुर्गुण है वो वासना से पैदा हुए। तो दोनों मिश्रित होकर संसार की गाड़ी चल रही। तो ये वासना कहां से आ गई? देह को मैं माना और संसार को सच्चा माना, तो मन इंद्रियों में वासना आएगी, और सत्ता ईश्वर की गाड़ी चल रही है। और देह को मिथ्या माना, संसार को स्वप्न माना और ईश्वर को अपना माना, तो वासना की जगह पर भक्ति महारानी आ जाएगी। आए है भगवत प्रीति आ जाएगी, भगवत शांति आ जाएगी, भगवत रस आ जाएगा। इसीलिए भगवान के भक्त धक्का धक्की में मान अपमान की परवाह नहीं करते, सुख दुख की परवाह नहीं करते, अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह नहीं करते। जिनको थोड़ा भी सत्संग मिल गया ना, वो कहीं भी आएंगे तो सेट हो जाएंगे। ये कैसा सद्गुण है। थोड़ा भी मन भगवान में लगेगा ना, तो घर में ऐसा था, ये था, वो था, याद ही नहीं रहेगा। ठीक, अच्छा है। अगर सत्संग ही नहीं तो जरा सा भी भीड़ भाड़ में धक्का लगाए, इंसल्ट हो गए, अच्छा नहीं लगा। लेकिन थोड़ा सत्संग ही हो जाएगा तो धक्का धुक्की मान अपमान सब पता लेगा, आनंद में रहेगा। ऐसा तो दिखता है यहाँ वहां कहीं कोई नया आया तो बड़ा, लेकिन एक आध घंटा बैठा तो बस हो तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा उसका जीना उठना। ये सत्संग ईश्वर में मन लगने से आदमी फ्लेक्सिबल हो जाता है, चलता है, कोई बात नहीं। डिसिप्लिन 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 अपनी जगह पे है, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब डिसिप्लिन ना हो तो हम परेशान हो जाए क्या? नारायण हरि ओम, माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। हो गया, ईश्वर में आ गया मन। और क्या? ऐसा नहीं कि कहीं ईश्वर है हम जाएंगे और उठा के मन उसमें चिपकाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ईश्वर तो है ही है। फिर ईश्वर के होने से दुख नहीं मिटते, उसकी तो सत्ता मिलती है लेकिन दुख नहीं मिटते। उसकी स्मृति, उसमें प्रीति, उसका ज्ञान, हाँ, उसमें विश्रांति। चाहे स्मृति करो, चाहे प्रीति करो, ज्ञान करो, कभी ज्ञान, चाहे कभी स्मृति, कभी प्रीति, कभी उसमें चुप, बस हो गया काम। कभी उसकी स्मृति, कभी उसकी प्रीति, कभी उसका ज्ञान, कभी उसमें चुप, कभी उसके नाम का कीर्तन। हरि ओम 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 आनंद देवा, ओम 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 माधुर्य देवा, हरि ओम 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 परमात्मा देवा, हरि ओम ओम ओम। क्या कठिन है? क्या कठिन है? कठिन है? क्या घाटा हुआ? कोई घाटा नहीं। क्या खर्च हुआ? कोई खर्च नहीं। क्या बुरा हो? कोई बुरा नहीं। अच्छा है, बढ़िया है, बस। तो अब ये बापू का माल नहीं, आपका हो गया, आपका अधिकार है, किया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, आत्मदेवाय, गुरुदेवाय,
प्रभु देवाय। ये कठिन है क्या? इसमें कोई जोर लगे क्या? इसमें कोई पाप लगे क्या? इसमें कोई ज्यादा सीखना पड़ेगा क्या? सारी सिखाई की कुंजियां खुलती जाएगी। ठीक है। नारायण नारायण नारायण। समझ